नमस्ते भाइयों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। बेसिकली कब आता है, क्या होता है? तो ये जो एक्सेप्शन है ये एक्चुअली कलेक्शंस पे वर्क करता है। जब हम कलेक्शन पे काम कर रहे होते हैं एंड लाइक आइट्रेट कर रहे होते हैं और साथ में हम कलेक्शन पे कुछ वर्क करते हैं, लाइक ऐड कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो और डिलीट कर रहे हो। ठीक है, ऐड रिमूव या अपडेट कर रहे हो, कुछ उस केस में आता है। तो बेसिकली अगर आप देखो, एक छोटा सा एग्जांपल है। यहाँ पे अगर हम आप देख सको, लिस्ट है, लिस्ट में डेटा है, लिस्ट में जब मैं आइट्रेट कर रहा हूँ तो अगर मैं लिस्ट से कुछ उसी टाइम पे रिमूव कर रहा हूँ तब ये एरर आता है। तो बेसिकली एरर तब आ रहा है ऐड या रिमूव करने पे। ठीक है, सो ये कॉन्करेंट एक्सेप्शन इज यूज टू फेल फास्ट व्हेन समथिंग बीइंग आइट्रेटेड ऑन इज मॉडिफाइड। ठीक है, मॉडिफाई जब करते हैं। तो एक बार मैं आपको कोड पे ये एक्सेप्शन दिखाता हूँ, देन इस पर एक क्वेश्चन पूछेंगे जो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, इंटरव्यूज़ में। ठीक है, हाँ जी, चलो हमने लिस्ट बना ली है यहाँ पे। अगर आप देख सको तो अगर मैं इस लिस्ट में सपोज करो ऐड कर देता हूँ डेटा 4 कंट्रोल डी एंड 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब चलो इस पे हम लोग करते हैं, इसको लिस्ट ऑफ इंटीजर बना लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, वरना एरर आएगा। ठीक है, इंटीजर, और चलो आइट्रेट करते हैं इस पे। फॉर int x इन एरे, okay, I'm printing out these x values and if my x equals to suppose करो 7, then what I want to do is मैं array से वो remove करना चाह रहा हूँ या फिर add करता हूँ उस टाइम पे कुछ। जब भी मुझे 7 मिलता है मैं 10 ऐड कर देता हूँ। तो इस टाइम पे देखो क्या होगा, इस टाइम पे जब मैं चलाऊँगा आइट्रेट करते हुए मैंने ऐड कर दिया तो एरर आ जाएगा एट द पॉइंट ऑफ 7th। अगर आपको दिख रहा हो 4 5 6 7, देन हमारा ये एक एरर आ गया कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। चलो ये एक्सेप्शन तो आपको समझ में आ गया कि बेसिकली कब आ रहा है, जब आइट्रेट कर रहे हो पैरेलली हम कॉन्करेंटली उस पर कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो, एडिशन और रिमूवल। अब सपोज करो मेरे पास क्या है कि ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिएगा। मेरे पास लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है, ठीक है, और मैं एम्प्लॉय में इसमें कुछ डेटा डाल देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन में ढंग से समझा सकूँ। employee and I'll add some data that new employee has some values. So department is computer and some salary is 234, and let's replicate this data. Okay, 444। ठीक है, अब सपोज करो मैं इस लिस्ट पे भी आइट्रेट कर रहा हूँ एम्प्लॉय टाइप पे, एम्प्लॉय ई एंड एरे, and when I encounter a salary of e dot get salary equals to 444 सैलरी आ रही है, तब मैं उस सैलरी को अपडेट कर रहा हूँ e dot set salary to 6789 एनीथिंग। ठीक है, तो इस केस में एरर आएगा क्या, बता सकते हो आप? क्या लगता है? इसको प्रिंट भी कर लेते हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को अगर आप चला के देखो तो इस केस में ना एरर नहीं आने वाला। रीज़न बीइंग कि कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन तभी आता है जब हम स्ट्रक्चरली उस कलेक्शन को मॉडिफाई करें। तो यहाँ पे उस कलेक्शन का स्ट्रक्चर मॉडिफाई नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए एरर आएगा नहीं। लेकिन अगर सपोज करो मैं यहाँ पे ही अगर ये कर दूँ ई डॉट सेट सैलरी के बजाय ई डॉट ऐड कर दूँ, नॉट ई डॉट ऐड, मैं एरे में ही ऐड कर दूँ, एरे डॉट ऐड न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, एंड एफ जी एच एनी वैल्यू एंड। ठीक है, इस केस में अगर आप देखोगे ना, इस केस में कोड हमारा फट जाना है एंड ये कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन आ गया। ठीक है, सो बेसिकली अगर आपको ये समझ में आया हो तो जब भी ये एक्सेप्शन तभी आने वाला है जब कलेक्शन पे हम आइट्रेट कर रहे हों और पैरेलली कॉन्करेंटली बेसिकली हम उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हों। ठीक है, तो सो आई होप आपको एक्सेप्शन समझ में आ गया हो क्या होता है। ये क्वेश्चन है बेसिकली जिसका हमने आंसर कर दिया है। एंड दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास।